हाय एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज की ये जो वीडियो है ये यूजिंग चाइल्ड रिस्ट्रेंट या कार सीट के बारे में है और जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में न्यू हैं तो यू शुड नो कि यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो चाइल्ड है अप टू 7 ईयर्स तक का जो चाइल्ड है वो कार में जो है वो कार सीट पे हो या चाइल्ड रिस्ट्रेंट यूज़ की हुई जो कि कार सीट ही है। और फिर जो चाइल्ड सीट आपने बाय करनी है या यूज़ करनी है वो भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चाइल्ड सीट बाय करके जो है वो उसमें आप बच्चे को बैठा लें। और यूजुअली जो है जो लोग यहाँ पे नहीं भी हैं तो चाइल्ड की सेफ्टी के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो यही है कि कार के अंदर जो है वो चाइल्ड सीट होनी चाहिए और जो छोटा बच्चा है वो चाइल्ड सीट में ही ट्रैवल करे तो बेहतर है। और सबसे पहले बात करते हैं कि चाइल्ड सीट होनी कौन सी चाहिए या ब्रांड या मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ब्रांड जो है वो इतना मैटर नहीं करता। जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए चाइल्ड सीट जो है। उसमें जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो EC समथिंग है, EC 129 और समथिंग लाइक दैट, E से स्टार्ट होते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड्स हैं वो A से स्टार्ट होते हैं। और जब आप बाई कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चर जो शॉप वाले हैं उनसे आप पूछ सकते हैं या उसके ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ होता है। और कुछ चाइल्ड सीट्स जो हैं वो UN की जो चाइल्ड सीट की लिस्ट है वहाँ पर रजिस्टर्ड भी होती हैं और उसका भी स्टिकर लगा हुआ है। वो साइज़ जो हैं वो डिफरेंट साइज़ आते हैं। एक आई साइज़ आता है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और एक जो है वो बड़ा साइज़ आता है। तो जो आपको मतलब सही लगे या जो आपको दिखने में जो वैसे प्राइस के हिसाब से पसंद है वो आप बाई कर लें। और उसके बाद जो है बाई करने से पहले जो है आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करनी है कि आपके पास जो गाड़ी है उसमें लैच सिस्टम है या आप सिर्फ बेल्ट के थ्रू ही इंस्टॉल 3 पॉइंट बेल्ट के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। जो लैच सिस्टम है वो बेसिकली मोर लेटेस्ट और एडवांस्ड वे और इजी वे है कार सीट इंस्टॉल करने का। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो है क्या। और जो 3 पॉइंट बेल्ट है वो बेसिकली नॉर्मल जो कार सीट का बेल्ट है उसके थ्रू जो है वो चाइल्ड सीट इंस्टॉल हो जाती है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जो लैच सिस्टम है उसको आइसोफिक्स भी बोलते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी के सीट पे स्टिकर भी लगा हुआ है, ये आइसोफिक्स है। अच्छा, ये है क्या? बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बने हुए हैं सीट में जो है ना, ये दोनों साइडों पे ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट की जो बैक पे या जो रेयर सीट्स हैं उनमें इस तरह पॉइंट्स बने हुए हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में ये हैं तो आप आइसोफिक्स या लैच सिस्टम वाली ले लें और अदरवाइज़ जो है वो आप क्या कहते हैं 3 पॉइंट बेल्ट वाली जो है वो कार सीट ले लें। अभी जो मैंने चाइल्ड सीट ली है ये कोई हिडनबर्ग का ब्रांड है और ये आई साइज़ है, मतलब छोटा साइज़ है। और क्या कहते हैं ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को जो है वो कंप्लाई करती है और UN में जो है वो UN की जो लिस्ट है उसमें भी ये रजिस्टर्ड है। और इंस्टॉलेशन में जो है ये 3 पॉइंट इंस्टॉलेशन है। और क्या कहते हैं इंस्टॉल करने से पहले जो है इसका जो है वो यूज़र मैनुअल जो है वो देखते हैं। बल्कि उससे भी पहले मैं जो UN के रजिस्ट्रेशन या स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैक पे जो है आप देख सकते हैं स्टिकर लगा हुआ है और क्या कहते हैं ये E8 जो है कह लें कि इसका वो मॉडल है या जो भी स्टैंडर्ड है बेसिकली। और UN में रजिस्ट्रेशन का नंबर जो है वो लिखा हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो मैक्सिमम लाइफ है कार सीट की या चाइल्ड सीट कार सीट की वो 10 साल है। और वो उसकी उस डेट से नहीं है जब आपने बाय की है, वो बेसिकली उस डेट से है जब वो बनी है। जैसे इसमें अगर मैं देखूं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 15 जुलाई 2024। तो ये 2034 तक जो है ये यूज़ हो सकती है। और कभी भी जो है वो कार सीट जो है चाइल्ड कार सीट है ये आप कभी भी सेकंड हैंड या यूज्ड बाय ना करें, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या कहते हैं उसमें कोई इशू हो। हाँ जी, तो इंस्टॉलेशन से पहले मैनुअल देखते हैं कि तो ये उसका इंस्टॉलेशन का मैनुअल है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि
स्टार्ट में न्यू बोर्न से लेके आई थिंक 12 मंथ्स तक जो है वो, तो स्टार्ट में जो है वो न्यू बोर्न से लेके आई थिंक 12 मंथ तक जो है वो रेयर फेसिंग होनी चाहिए, और उसके बाद फ्रंट फॉरवर्ड फेसिंग या फ्रंट फेसिंग। और सबसे जो सेफ़ स्पॉट होता है वो मिडल सीट होती है रेयर सीट में से, या जो है वो पैसेंजर सीट के जो बैक पे जो सीट है वो सबसे सेफ सीट है। तो इंस्टॉलेशन में इसके सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, ठीक है। एक नज़र आप देख लें तो वो विजुअल प्रेजेंटेशन है उसकी सारी के बेल्ट को जो है वो आपने किस किस तरह से गुजारना है फॉरवर्ड फेसिंग के केस में, और रेयर फेसिंग दोनों सिनेरियोज़ में जो है वो आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी पॉइंट चीज़ें हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं जो मेंशन हुए हुए हैं, वो आप उसको गो थ्रू कर लें और उसके बाद जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो उसकी करें। तो ये जी सीट है, ठीक है, इसको मैंने अनपैक कर लिया है। और इस कभी भी जो है वो आपने इसको जो है वो फ्रंट सीट पे जो है वो कभी भी इसको इंस्टॉल नहीं करना। और इंस्टॉलेशन से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस सीट का जो है वो उसकी पोजीशन है। अगर आपका बच्चा बेबी छोटा है, मतलब न्यू बॉर्न है, तो इसको आपने ज़्यादा रिक्लाइन नहीं करना। ये इसके नीचे जो है वो पॉइंट बना हुआ है जहाँ से आप इसकी जो है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको न्यू बॉर्न की पोजीशन में जो है वो किया है। उसको रिक्लाइन करने के अलावा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ये जो बेल्ट्स हैं इनका जो साइज़ है वो आप एडजस्ट कर लें। इसमें ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है, अपने बच्चे बेबी के साइज़ के हिसाब से, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो और बाद में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि देयर इज़ जो है वो सफिशेंट जो है वो स्पेस हो बेल्ट्स के नीचे, ताकि जब आप अपने बेबी को जो है वो चाइल्ड सीट में रखें तो आपको जो है वो इश्यूज़ ना हो। और रिक्लाइनिंग पोजीशन जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि न्यू बॉर्न के लिए जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो ऐसे है जैसे कैप्सूल होता है न्यू बॉर्न का, तो ये पोजीशन है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सीट पे रखें और फिर जो है वो बेल्ट के थ्रू जो है वो आप जैसा कि यूज़र मैनुअल में एक्सप्लेन किया हुआ है, विजुअल है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। आप बेल्ट जो है वो उसको अच्छी तरह से उसको टाइट करते हैं। फिर जो है वो छेड़छाड़ के बाद मुझे समझ में आई, तो आपने क्या करना ये है कि ये जो पैसेंजर बेल्ट है इसको पहला पॉइंट यहाँ से जो है उसको गुजारा है, उसके बाद उसके नीचे गया है, ठीक है। जो लैप बेल्ट है, ये शोल्डर बेल्ट इधर आया और लैप बेल्ट इधर नीचे गया है, और यहाँ नीचे से उस तरफ दूसरी तरफ जाके जो है ये बकल अप हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसको अच्छी तरह से टाइट करना है कि ये बहुत ज़्यादा हिले ना। आप देख सकते हैं कि ये फुली टाइट हुई हुई है, ठीक है। तो क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है। ये बेल्ट जो है दूसरी तरफ से आ रहा है, ऐसे ही जैसे पैसेंजर बैठता है तो वो शोल्डर बेल्ट जो है वो ऊपर से टॉप से गया है, ठीक है, सीट के हेड पे, उसमें से बकल में से गुजर के, बकल या जो पॉइंट बना हुआ उसमें से गुजरने के बाद सीट के अंदर से आके, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे बकल हो गया हुआ है, और यहाँ से भी आप इसको हिलाने की कोशिश करें तो ये हिल नहीं रही, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ like, subscribe and share for more videos.